हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक हैं और दिस इज़ मी रिकॉर्डिंग माय फर्स्ट एवर व्लॉग एंड दिस इज़ अ ट्रैवल व्लॉग बेसिकली। तो आप सभी में से काफ़ी लोगों को तो पता भी है कि आई वाज प्लानिंग टू डू दिस, सो हियर आई एम रिकॉर्डिंग इट। तो अभी जिस जगह से मैं अपना पहला ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ये जगह मैंने काफ़ी पहले से सोची हुई थी कि जब भी मैं अपना ट्रैवल व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी तो मैं इसी जगह से करूँगी। आई एम इन उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में मैं कौन सी जगह में हूँ, ये बहुत ही प्यारी सी शांत सी जगह है जिसका नाम है कसार। तो जी हाँ, मैं कसार पहुँच चुकी हूँ और आज मेरा पहला दिन था यहाँ पर। तो आज मैं गई कसार देवी के मंदिर, जिसकी वीडियो मैं इसके बाद अटैच कर दूँगी तो आप देख सकते हैं। एंड या आई जस्ट वांटेड टू अपडेट यू ऑल कि मैंने ट्रैवल व्लॉग्स बनाना अभी स्टार्ट कर दिया है। सो आते रहेंगे, जब भी मैं ट्रैवल करती रहा करूँगी तो जितना हो पाएगा उतना दिखा दिया करूँगी। एंड या आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल, सो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं हर एक चीज़ दिखाऊँगी, क्योंकि मैं खुद अपने लिए भी इसमें टाइम निकालना चाहती हूँ, अपने भी एक्सपीरियंसेस रखना चाहती हूँ। बट जितना होगा मुझसे बन पाएगा उतना आई विल शेयर विद यू ऑल। एंड या तो यहाँ पे जहाँ पर मैं रुकी हूँ उधर से हिमालयाज़ भी दिखते हैं, पर अभी तो अंधेरा हो चुका है। तो आई प्रॉमिस मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी, कल सुबह काफ़ी क्लियर दिख जाएंगे। या दैट्स इट। अभी आई विल गो हैव माय डिनर एंड आई विल रेस्ट, सो आई विल मीट यू टुमारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो ये चल रही थी मैं कसार देवी के मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर था। और अंदर मैंने शूट नहीं किया बिकॉज़ ये मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ कि अगर आप कभी भी ऐसी जगह पर जाएं तो अंदर उसे कैप्चर करना ज़रूरी नहीं है, उसे फ़ील करना ज़रूरी है। और दैट्स व्हाट आई डिड। और उसके बाद ये दूर से मंदिर कुछ ऐसा सा दिखता है और इधर ही ऊपर था एक शिवजी जी का मंदिर। और यहीं पर कसार देवी के इस स्पॉट पे लोग आते हैं और मेडिटेट करते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द 3 प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ का मैग्नेटिक पुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मैं भी जल्दी उस ओर जहाँ लोग मेडिटेट कर रहे थे, एंड आई सैट देयर फॉर अ वाइल एंड आई किड यू नॉट, वाइब एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। और कुछ देर यहाँ बैठने के बाद इतना ज़्यादा शांत हो गया था मन, कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा था एक्चुअली। तो उसके बाद आई वॉकड अ लिटल और आगे जाकर मैंने देखा सनसेट। एंड बस फिर मन में इतनी शांति थी कि कुछ कहने और कुछ और शूट करने का मन नहीं किया। सो I walked back to the property that I was staying at, and that's how I ended my day on a peaceful note. So hi, good morning everyone. Today is my day 2 in Kasar, and as I said yesterday कि मैं आपको कल सुबह के टाइम पे हिमालयाज़ दिखाऊंगी बिकॉज क्लियर दिखते हैं, तो अभी सही दिख रहे हैं। तो लेट्स शो यू दैट फर्स्ट। सो दीज आर द हिमालयाज़, ये देखिए सामने। तो अभी मैंने आप लोगों को हिमालयाज़ तो दिखा ही दिए हैं। अभी का प्लान ये है कि आई गो गेट फ्रेशन अप, आई हैव ब्रेकफास्ट एंड देन आई हेड आउट। आज मैं बाहर आसपास की जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ।
तो अभी बिना देर किए जल्दी जल्दी से सब करती हूँ और फिर निकलती हूँ और आप लोगों को डायरेक्टली उधर ही मिलती हूँ। तो अभी मैं तैयार हूँ, निकल चुकी हूँ जिस जगह पे रुकी थी वहाँ से आगे। देखते हैं अभी आगे क्या क्या है। और यहाँ से वो जगह दिख रही है जहाँ पर मैं रुकी हूँ थोड़ी थोड़ी। बाकी अच्छे से मैं आपको आज शाम को या फिर जब भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं दिखा दूँगी। एंड यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो ये जगह है कसार में जहाँ पे मैं रुकी हूँ, ये पेड़ों के पीछे। ये मैं आपको क्लियरली दिखा दूँगी एक बार सही से। तो अभी जल्दी से निकलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है। तो ये है रास्ता जिस प्रॉपर्टी में मैं रुकी हूँ वहाँ से बाहर के लिए। नीचे से दूसरे वाला रास्ता भी है, पक्के वाला, बट एज आई एम वॉकिंग तो मैं इधर से ही जाऊँगी अभी। और एक बात बताना भूल ही गई, आज हुआ क्या। मॉर्निंग में गॉट अप सो अराउंड 10-11 आई शोड यू द हिमालयाज़। उसके बाद माई प्लान वॉज टू गो आउट इमीडिएटली, बट तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी। तो नहा धोकर खाना खाकर आई स्लेप्ट अगैन, और उठने के बाद अभी सही लग रहा है। तो आई थॉट कि अब चलते हैं और आगे की तरफ आई गेस कैफ़ेज़ एंड ऑल है, एंड कैफ़े हॉपिंग करते हैं फिर। तो अभी उस रफ पैच से निकलकर आई हैव रीच्ड द मेन रोड। वो पैच आई गेस 1 किलोमीटर का ही होगा, एंड देन ये रोड आ जाता है। तो अभी चलते हैं फिर आगे की तरफ। एंड यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। सो आई हैव रीच द कैफ़े, और कैफ़े का नाम है रेनबो। और आई हैव प्लेस्ड माई ऑर्डर बिकॉज एंड तब तक मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है। सो ये कैफ़े के पास से व्यू है। और ये यहाँ पे आउटडोर सिटिंग है, एंड द इनसाइड सिटिंग अंदर वाली तरफ ऐसा कुछ है आई गेस, पता नहीं कैसा दिख रहा होगा। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि बाहर काफ़ी सारे बंदर आ गए थे, और साथ ही मेरी कॉफ़ी भी आ चुकी है। तो अभी मैं करती हूँ उसको एंजॉय, और आप लोगों से मिलती हूँ इसको पीने के बाद। कसार देवी की वानर सेना से एक वानर आया मुझे अकेला देख कंपनी देने। दिक्कत इतनी थी कि वो अंदर नहीं आ सकता था और मैं बाहर नहीं जा सकती थी। फिर कैफ़े के अंदर लगी हुई थी ये भिन्न प्रकार की तस्वीरें, जिसमें से इस तस्वीर पर तो मेरा दिल आ गया था क्योंकि ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर मेरे पास कोई था नहीं जो मेरी इतनी सुंदर फ़ोटो ले सके। और फिर मिला मुझे दीवार पर लगा हुआ ये उत्तराखंड का नक्शा, जिस पर मैंने सोचा कि अपनी जगह तो ढूंढूं कि है भी या नहीं। फिर मिल गई तो फिर दिल को तसल्ली हुई और मैं चल दी। तो दिस वाज द कैफ़े जहाँ पे मैं बैठी थी, और इसी के साथ में है गुड फेलास कैफ़े। तो आई विल चेक दिस आउट सम अदर टाइम। ये है,
और अभी मैं जाऊंगी आगे। तो कुछ देर चलने के बाद मुझे मिला ये सुंदर सा स्टोर जिसका नाम था द शिल्प स्टोर, जो कि बहुत ही सुंदर था। और ऐसी सुंदर सुंदर स्टोर देखकर लड़कियों के दिल में तो कुछ होने लगता है, राइट? तो वही हुआ मेरे साथ और मैंने कर डाला इनका पूरा स्टोर चेकआउट। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी इनके पास, अब आप खुद भी देख सकते हैं। मैंने सभी रिकॉर्ड कर लिया था और फिर मेरा भी मन करने लगा कि मैं कुछ लूँ अपने लिए, बस डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या लूँ। और हाँ, ये इनका कैफ़े था कोई आगे। उसके बाद सारा सामान देखने के बाद, पूरा राउंड मारने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं अपने लिए इयररिंग्स लूँगी। बट जो मुझे पसंद आए उसमें मुझे कलर नहीं मिल रहा था, जिसमें कलर मिल रहा था उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था। गर्ल्स प्रॉब्लम और फिर बस काफ़ी देर ढूँढने के बाद मैंने ले लिए अपने लिए 2 सुंदर से इयररिंग्स ये वाले। तो अभी आई हैव कम आउट ऑफ द कैफ़े एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अ स्पॉट जहाँ पे मुझे बताया है कि मुझे सनसेट देखने मिल जाएगा। सो होपफुली मिल ही जाएगा। लेट्स गो देयर। थोड़ा ही आगे है कैफ़े से, आई गेस यहीं से ऊपर जाना होगा मुझे। और अभी सनसेट में तो थोड़ा टाइम है, तो मैं बस अब उस पीक पे पहुंचने ही वाली हूँ जहाँ से मैं सनसेट देखूँगी। तो अभी मैं वहाँ पर कुछ देर बैठती हूँ और फिर जब सनसेट होने वाला होगा तो आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं इस सनसेट पॉइंट के पास आकर बैठ गई हूँ। अभी सनसेट होने में तो टाइम है बट इट्स टू विंडी एंड इट्स गेटिंग कोल्ड, सो आई होप थोड़ा जल्दी सनसेट हो जाए। जल्दी से सनसेट देखेंगे एंड देन आई विल हेड बैक। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ माय डे 3 इन कसार और अभी मैं उठ गई हूँ एंड मैं कैफ़े आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद आई विल शो यू द प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं रुकी हूँ। तो अभी मिलती हूँ मैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी दैट आई एम स्टेइंग एट, जिसका नाम हॉट्स है, हार ऑफ ट्रैवलर्स, एंड दिस इज़ द कैफ़े एरिया बेसिकली। और ये है सामने एंट्रेंस एंड ऐसा कुछ है सामने का व्यू। और ये सामने है वो रास्ता जहाँ से मैं कल कैफ़े हॉपिंग के लिए निकली थी। सो या दैट्स इट। और ये था इनका कैफ़े एरिया अंदर से, जहाँ पर मैं रुकी थी। कुछ ऐसा सा दिखता था। और उसके बाद मैंने खाई मस्त मैगी, क्योंकि अगर आप पहाड़ों में आए और आपने मैगी नहीं खाई तो आपने क्या ही किया। और फिर चल दी थी मैं बाहर की तरफ, और आप देख ही सकते हैं कि सब कुछ कितना सुंदर था। नीला आसमान, हरे पेड़ और मैं डोरा द एक्सप्लोरर। बहुत ही सही लग रहा था यार सब कुछ। वेरी ब्यूटीफुल, दीज लश ग्रीन फॉरेस्ट्स एंड पहाड़ों की वाइब, सब कुछ बहुत अमेजिंग। मज़े आ रहे थे, मज़े। और उसके बाद पहुंच गई थी ये मैं गोलू देवता के मंदिर, जो कि अल्मोड़ा से थोड़ी ही दूरी पे था, 7-8 किलोमीटर दूर होगा। और यहाँ पर लगी हुई थी बहुत ही सारी घंटियाँ, और उस पे लगी हुई थी बहुत ही सारी अर्जियाँ, जो कि लोगों ने लगाई हुई थी। अपनी कुछ विशेज़ लिखी होंगी, और ऑफ कोर्स रिया और एंजल प्रिया के लिए भी लगी होंगी अर्जियाँ।
आगे जाकर आ गई थी मैं लखुदियार केव्स, जिसका मतलब है 1 लाख मिनी केव्स। ये अर्ली मैन ने बनाई थी हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए, और ये था ऊपर जाने का रास्ता। और ये थी इन पत्थरों पे 5th-6th सेंचुरी की कार्विंग्स। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरा तीसरा दिन कसार में कैसा रहा। ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं, जितना भी किया उतना आप लोगों को दिखा दिया है। और अभी कल का कुछ एज सच डिसाइड नहीं हुआ है मैं क्या करने वाली हूँ, पर जो भी होगा, जो भी करूँगी, आई विल ट्राई एंड डॉक्यूमेंट इट फॉर यू ऑल। और अभी आई हैव हैड माई डिनर, आई विल फ्रेशन अप नाउ एंड आई विल रेस्ट। और मैं मिलूँगी आप सब लोगों से कल सुबह मोस्ट प्रॉब्ली। Yeah, that's it. Good night. सो हेलो एवरीवन, आज है मेरा 4th डे यहाँ कसार में। और अभी बज रहे हैं आई गेस शाम के 4:30। और अब मैं निकलूँगी बाहर की तरफ। दिन में इसलिए नहीं गई क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप थी, सो आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट। बट अभी चलते हैं, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस आई हैव टू वेयर माई शूज़। तो पहनते हैं वो और फिर निकलते हैं। और इस ट्रिप पर तो मैंने इतना ज़्यादा वॉक किया, पर ठीक है, पहाड़ों पे वॉक करने का मज़ा भी कुछ अलग ही है। और इस रास्ते पर तो मेरी जैसे ब्रेक्स ही फेल हो गई थी, मैं चली जा रही थी, रुक ही नहीं पा रही थी। एंड उसके बाद बहुत ही सुंदर सा सनसेट। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ सनसेट्स, तो मेरे व्लॉग में आपको सनसेट्स दिखते ही रहेंगे, काउंटलेस सनसेट्स दिखेंगे। और उसके बाद मून भी विटनेस करने मिला, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा था। और इसी बहाने मैंने थोड़ा सा रील का कंटेंट भी शूट कर लिया। और फिर वापस आकर खाया मैंने ये डिलीशियस सा बर्गर। सो हाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ माई डे 5 ईयर एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10, 10:30 कुछ। और आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट अभी। सो करते हैं ब्रेकफास्ट एंड देन वील सी व्हाट वील डू टुडे। और मेरा ब्रेकफास्ट बड़ी था ये प्यारा सा डॉग, जिसका नाम है पेप्सी। और इसने कुछ खाया तो नहीं, पर इसने चुपचाप बैठे बैठे मुझे कंपनी दी, और ये फिर प्यारा सा बनकर मेरी टेबल के नीचे आकर बैठ गया था। और कुछ देर बाद इसी टेबल के नीचे आराम से घोड़े बेचकर सो गया था। फिर पास में ही लगा था एक सुंदर सा सूरजमुखी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। अरे बहुत ही फूल दिख रहे थे उस दिन। इसके बाद आपको एक और फूल दिखेगा। तो आज है मेरा 5th एंड लास्ट डे इस जगह पर एंड आई एम रेडी टू गो आउट। बस जल्दी से शूज़ पहनते हैं और थोड़ा सा मैं कुछ खाऊंगी और फिर निकलते हैं। फिर रास्ते में देखा मुझे ये छोटा सा वाटरफॉल। अब इसको वाटरफॉल ही बोलेंगे या वाटरफॉल का बच्चा, कुछ भी, पर यही था जो था। और फिर आगे ये थी अल्मोड़ा की मार्केट, जहाँ मैंने गोलगप्पे खाए और दिखाए नहीं पर उसके बाद ही आ गई थी मैं नंदा देवी के मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर था, ये भी अल्मोड़ा में ही है मेन। और देख सकते हैं आप कैसा सा स्ट्रक्चर है इस मंदिर का, और कितना सुंदर बनाया हुआ है। इस पर भी काफ़ी सारी ऐसी ड्राइंग्स बनी हुई थी, देख सकते हैं। एंड अगेन, अंदर मैं शूट नहीं करती हूँ मंदिर में, पर बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था। सो हाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ द डे आई हैव टू लीव कसार एंड निकलना है दिल्ली की तरफ। तो अभी तो मैं जाऊंगी काठगोदाम रेलवे स्टेशन, बिकॉज़ मेरी दिल्ली की ट्रेन वहीं से है। एंड यहाँ से भी काठगोदाम के लिए टेक्स 3 to 4 आवर्स अप्रॉक्स। तो निकलती हूँ फिर अभी स्टेशन की तरफ और मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद। और ये वापस जाते हुए रास्ते में आगे था हनुमान गली मंदिर, जो कि कुआरब करके एक जगह है, उसके जस्ट पीछे कह सकते हैं आप, उधर है। और ये बहुत ही खतरे भरी जगह थी मेरे लिए तो, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो आते ही इधर लैंडस्लाइड हो रहा था। तो सही पॉइंट पे बनाया है हनुमान जी का मंदिर वैसे तो।
और फिर बस ये मैं पहुंचने ही वाली थी काठगोदाम रेलवे स्टेशन। सो मैं आ गई हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन और एक्चुअली मैं काफ़ी जल्दी ही आ गई हूँ क्योंकि अभी मेरी ट्रेन को आने में है ऑलमोस्ट 2 घंटे। तो अभी मैं करूँगी ट्रेन का वेट और मिलूँगी आप लोगों से ट्रेन में मोस्ट प्रॉब्ली एंड आई ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक हैं और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आई एम बैक फ्रॉम कसार एंड दिस वीडियो इज अ क्विक अपडेट अबाउट माय ट्रिप which went amazing because I am a person who loves nature, peace and calmness. तो मेरे लिए तो थी ये एक बहुत ही परफेक्ट सी डेस्टिनेशन, बट ऑफ कोर्स इफ यू आर अ पार्टी एनिमल तो शायद आपको पसंद ना आए ये जगह, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू वांट अ पीसफुल गेट अवे फ्रॉम योर हेक्टिक लाइफ तो ये जगह आपके लिए है और आप डेफिनेटली जाइए एंड इट्स अ वेल कनेक्टेड प्लेस। या आराम से दिल्ली से काठगोदाम की ट्रेन मिल जाएगी आपको एंड उसके आगे you can easily get a cab to Kasar and places nearby. My idea was to explore places which were less crowded and close to nature. तो अगर आप चाहें तो आसपास काफ़ी फेमस जगहें हैं लाइक कैंची धाम, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं एंड बट या प्लीज़ कोशिश करिए कि आप मेन कसार को भी एक्सप्लोर करिए बिकॉज बहुत ही प्यारी सी जगह है, शांत सी, सुकून भरी, तो हो सके तो वो भी एक्सप्लोर करिए एंड even though it's a tourist destination, I did not find it very expensive. It's quite affordable. आराम से आप अपना 3-4 दिन का रहने खाने पीने का खर्चा 10 से 12 हज़ार में कवर कर सकते हैं एंड आई वेंट इन अक्टूबर, इट वॉज रियली कोल्ड। तो आप कभी भी अक्टूबर या अक्टूबर के बाद कभी भी जा रहे हैं इस जगह पर, सो प्लीज़ मेक श्योर यू कैरी योर विंटर क्लोथ्स। आई जस्ट कैरीड अ जैकेट एंड काफ़ी ठंड थी वहाँ पे बट इवन दैट जैकेट सेव्ड मी। सो या प्लीज़ मेक श्योर यू कैरी योर विंटर क्लोथ्स एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। होपफुली आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट travel video really soon. Till then, take care, bye.